देखो बेटा, जब आपको एब्सोल्यूट एरर निकालनी होती है तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू पता होनी चाहिए। यहाँ जब पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकाल रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन का, तो आपके पास 5 ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं, 1 2 3 4, लेकिन आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मालूम है। तो एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, ये जो आपके पास 5 वैल्यूज हैं इनका मीन ले लेते हैं, इनका आप मीन ले लेते हैं और उससे जो है उसका जो मीन है, एवरेज है, उसको आप एग्जैक्ट वैल्यू मान लेते हैं। 5 है तो T1 T2 T3 T4 और T5, ये 5 ऑब्जर्वेशन है, इनका मीन एवरेज लेना है, यानी 5 से डिवाइड कर दीजिए। काम बन गया। आपने कहा सर T1 हमारे पास सपोज 2.3 सेकेंड था, 2.5 सेकेंड था, 2.42 सेकेंड था, 2.71 सेकेंड था, 2.80 सेकेंड था। हमको एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए आपने को क्या बताया है कि आप इनका मीन ले लीजिए, यानी इन सब को जोड़ के 5 से डिवाइड कर दीजिए, वो आपका मीन आ जाएगा। जल्दी के लिए हम कैलकुलेटर को यूज कर लेते हैं, जो कि एक अच्छी बात नहीं है, लेकिन आप लोग के अंदर इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप फट से इसको जोड़ लें और 5 से इसको डिवाइड कर दें। 2.80, नाउ इट इज डिवाइड बाय 5 और हमको जो मिल रहा है वो 2.624 सेकेंड मिल रहा है। हमने इन डेटा को जोड़ दिया और 5 से डिवाइड कर दिया। यहाँ एक बात देखिएगा, क्या सिग्निफिकेंट फिगर लीजिएगा, यहाँ पे देखिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो आप भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर लीजिएगा राउंड ऑफ करते हुए, तो ये आप कह सकते हैं 2.63 सेकेंड जो है वो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आ गई है, जो कि एग्जैक्ट नहीं है। ये जो 5 ऑब्जर्वेशंस लिए हैं उनका आपने मीन या एवरेज ले लिया है। अब आप एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल। कहीं सा T1 में क्या होगी, कहीं जो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू है उससे T1 ऑब्जर्व को घटा दिया जाए। इसी तरह आप T2 एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल सकते हैं, इसी तरह आप T3 निकाल सकते हैं, इसी तरह आप T4 निकाल सकते हैं और इसी तरह आप T5 निकाल सकते हैं। फिर क्या करेंगे आप, इतने सारे आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई, एरर्स आ गई तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे भाई करना क्या इन सब का, फिर मीन ले लेंगे और उसको कह देंगे वो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू है। आइए घटा लिया जाए, 2.62 से 2 पॉइंट इतना घटाएंगे, चलिए माइनस का आ रहा है और सोती सर क्या कहते हैं, एरर्स आर ऑलवेज एडेड, यानी इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे। इसको इससे घटाइए, ये 456 है तो ये जाके 62 0.06, एम आई राइट। इसमें ज्यादा आ रहा है, इसमें आ रहा है आपका 0.20, देखिए 2 गया आपका और 4 गया 2। यहाँ देख लीजिए 71 है, 62 है, कैसे फास्ट करेंगे, 8 इधर और 1 ज्यादा मिल रहा 9। इसमें देखिए 80 है, यानी 0.80 बेहतर तरीके से कहें, फास्ट कैलकुलेशन सिखा रहे हैं। ये 62 है तो आपके पास कितना हो गया, 70 से 10 और यहाँ पे 8, यानी कि 18 हो गया, राइट। जोड़ दीजिए 10 7 8 आ गई। अब क्या करें, ये जो आपके पास वैल्यू आई है सर, इसका भी आप एब्सोल्यूट ले लीजिए, यानी कि आपने कहा कि जो हमारे पास एब्सोल्यूट एरर होगी, वो जो हमारे पास 5 एब्सोल्यूट एरर आई हैं उसमें से कोई नहीं लेनी है, बल्कि इनका आपको एवरेज लेना है।
एरर्स आर ऑलवेज एडेड। आइए, क्या है आपका 0.1, 0.6, 0.2, 0.20 याद रहेगा, 0.0, 0.0, 0.20, am I right? Yes, 0.09 और आपको याद रहेगा 0.018। टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है, कितनी एब्सोल्यूट एरर है? 5। काम बन गया। अब आप इसको जोड़ लीजिए, 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.2 प्लस 0.09 प्लस 0.18, ये आपके पास पहुंच रही है 0.59 के आसपास, 54। डिवाइड कर दीजिए, इतना है, तो जाहिर सी बात है लगभग 5 टाइम चला गया, ये भी 5 है, तो 1 आ जाएगा। तो यानी आप कह सकते हैं कि साहब हमारे पास जो एब्सोल्यूट एरर है वो 0.11 सेकेंड की आ जाएगी। तो आपने देखा कि जब कभी हमको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी जाती, ऑब्जर्वेशन देते हैं, तो उस समय आप क्या ले लेते हैं? एवरेज ले लेते हैं, और ये जो है आपकी एग्जैक्ट वैल्यू हो जाती है। बाकी एब्सोल्यूट वैल्यू वही है कि जिसको आपने एग्जैक्ट मान लिया है, इस एवरेज वैल्यू को सबसे आपने सारे ऑब्जर्वेशन से घटा लिया। अब इतनी सारी एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई, एक देनी है, तो आपने क्या किया? उनका मीन ले लिया, आपका काम बन गया। अब आइए, आपको रिलेटिव एरर चाहिए। आपने कहा बहुत आसान है रिलेटिव एरर। क्या बताया था बेटा? जो भी एब्सोल्यूट एरर आई है एग्जैक्ट वैल्यू से डिवाइड कर दिया जाए, यानी 0.11 को एग्जैक्ट आपका क्या था? 2.62 डिवाइड कर दिया जाए, यानी कि आप कहना चाहते हैं 11 डिवाइड बाई 264। आइए जल्दी से इसको भी करके देख लेते हैं। 262 और ये आपको मिल रहा है 0.04, राइट? बस काम बन गया। अगर आपको परसेंटेज एरर चाहिए, तो आप जानते हैं कि जो रिलेटिव एरर आपके पास आई थी उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। याद आ रहा है आपको? बहुत सवाल लगाए हैं, इंटू 100, एम राइट? तो ये आपको मिल गई थी, यहाँ से इससे गुणा कर दीजिए। जाहिर सी बात है ये कैंसिल हो जाएगा और आपको 4% की मिलेगी। तो दोस्तों, एब्सोल्यूट एरर के लिए आप एग्जैक्ट वैल्यू ना ढूंढने लग जाइएगा कि एग्जैक्ट मिल जाएगी तो ऑब्जर्वेशन से करें। जब नहीं है तो आप ऑब्जर्वेशन से ही एक एग्जैक्ट वैल्यू उनकी मीन से निकाल लेते हैं। इससे आपका काम बनता चला जाता है। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।